हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी संख्या क्या है 625। आइए देखते हैं किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। सबसे पहले आपको इस तरीके से बना लेना है और उसके बाद जो संख्या दी रहेगी उसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे है 625, हमने 625 लिख लिया, जो भी संख्या रहेगी उसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बार लगाना है। ठीक है, पीछे से दो दो संख्याओं का पर आपको बार लगाना है। जैसे यहाँ पे हमने दो संख्या पे बार लगाया। ठीक है, उसके बाद अब दो संख्या का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम एक ही संख्या पे बार लगा लेते हैं। ठीक है, पीछे से आपको बार लगाना है दो दो संख्या पे करके, और अगर लास्ट में एक संख्या बच जाती है तो उस एक संख्या पे बार लगा लेना है। ठीक है, इस बार लगाने से हमें थोड़ी सी आसानी होती है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पे लेनी है जिसका स्क्वायर जो है वो या तो 6 हो या तो 6 से कम हो। जैसे अगर आप 3 लेते हो तो 3 का जो स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 9, तो 6 से ज़्यादा हो गया। अब हम क्या ले सकते हैं, 3 तो नहीं ले सकते, 2 लेते हैं। तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4, यानी कि 6 से कम आ रहा है, तो हम यही लेंगे 2 लेते हैं। जो संख्या लेते हैं उतनी ही बार इसको हम गुणा करते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 2 ले गए हैं ना, वही 2 यहाँ पे लिखते हैं, इसको प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं। ठीक, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये प्लस करेंगे कितना बनेगा 4, इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 25 साथ में है, तो ये 25 यहाँ पे साथ में भी उतरेगा। ठीक है, 25 क्या होगा साथ में आएगा, कोई जीरो वगैरह नहीं बढ़ाएंगे, बस 25 को यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा अंक लिखना है, जो अंक लिखोगे, जैसे मान लो आप यहाँ पे 3 लिखते हो, तो 3 लिखोगे तो ये बनेगा कितना 43, और 43 को 3 से गुणा करके देखेंगे क्या इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना आना चाहिए, तभी हम इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, 4 लेके देखते हैं। कोई भी संख्या आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर हम 4 लिखेंगे तो क्या बनेगा 44, और हमने 4 लिखा है तो 4 से ही गुणा करेंगे। 5 लिखेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, 6 लिखेंगे तो 6 से गुणा करेंगे। गुणा करके देखते हैं तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17। अभी ये देखो 176 आ रहा है, जो कि इससे छोटा है, तो 4 के बजाय हम क्या लेंगे 5, तो 5 लेंगे तो ये बनेगा 45, और इसको 5 से ही गुणा करेंगे। चेक करते हैं कितना आता है 225। तो 5 रखने पे हमारा 225 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और ये हमारा 225 आएगा, जो कि यह कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया 25। कितना आ गया 25। एक दूसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं, देखते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है, हम मान लेते हैं दूसरी संख्या लेते हैं जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, इसको करली पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, 2209। देखिए अगली हमारी संख्या क्या है 2209। सबसे पहले हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमने बताया था आपको इस तरीके से बना लेना है और इसमें अपनी संख्या लिखनी है 2209, हमने लिख दी। अब हमें करना क्या है, दो दो संख्याओं पे बार लगाना है पीछे से। एक बार हो गया और ये दूसरा बार। देखिए यहाँ पे जोड़ा बन गया, तो हम दो दो संख्याओं का बार लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमें ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पे कि जिसका स्क्वायर करने पे या तो 22 आता हो या तो 22 से छोटा आता हो। जैसे अगर आप 5 लेते हो तो 5 का स्क्वायर करने पे 25, 22 से ज़्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं 4 लेते हैं। 4 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 16, जो कि 22 से छोटा है, तो हम 4 लेते हैं। जो संख्या यहाँ पे लेते हैं उतनी बार यहाँ पे जाता है, 4 चौके कितना हो गया 16, और ये वाला 4 यहाँ पे लिखते हैं और इसको प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 8, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 6। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे हम साथ में उतारेंगे 0 और 9, क्योंकि एक ही बार में है तो एक साथ में उतरेंगे। अब यहाँ पे आपको ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है, जिसका अगर इस संख्या में गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, चूँकि हम देखो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं या फिर हम 7 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 3 लेते हैं तो 3 त्रिक का 9, लास्ट में 9 आता है, और 7 लेते हैं 7 7 49, तब भी लास्ट में 9 आता है। तो इससे हम गेस कर सकते हैं या तो हम 3 ले सकते हैं या तो 7 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है, तो हमारा काम इसी दोनों से हो जाएगा। तो पहले हम 80, अगर मान लो 3 लेते हैं तो 83 बनेगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक का 24, लास्ट में 9 तो आ रहा है लेकिन 609 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा 3 वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अब हम क्या रख सकते हैं 7 रख के देखते हैं। 7 रखेंगे तो ये बनेगा 87, और इसको 7 से गुणा करते हैं। 7 7 49, 9 हासिल 4, 8 7 56, और ये 60। कितना आ गया, यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 609 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 47 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। एक संख्या और लेते हैं हम, ठीक है, मान लेते हैं 100 लेते हैं। 100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं और इसमें 100 लिख लेते हैं। दो संख्या पे बार लगाते हैं, यहाँ पे एक ही संख्या बची तो एक पे बार लगा लेते हैं। हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर करने पे 1 आए या तो 1 से छोटा आए।
तो अगर हम 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ही लेते हैं। जितना यहाँ लेंगे उतना बार यहाँ जाएगा, तो 1 1 जा 1 आएगा। 1 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। ये प्लस करेंगे 2 आएगा, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आया 0। अब बताओ, अब यहाँ पे हम क्या लिखें कि उसका इसी नंबर में गुणा करने पे 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, क्योंकि मान लो अगर आप 1 लिखते हो तो 1 इंटू फिर 21 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, जो कि 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 0 लिखते हो, यहाँ पे भी 0 लिखोगे, और 20 का 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, ये हो गया 0 आपका। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप जो भी संख्याएं हैं उनका क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।